प्यार से कहना धन निरंकार जी। प्रेमा ने बोला धन निरंकार जी। आज रत्नागिरी के सत्संग में, जहाँ पिछले कुछ घंटों से आप सब श्रवण कर ही रहे थे कि सभी संदेश सच का दे रहे थे कि जीवन में इस परमात्मा की प्राप्ति करना कितना ही ज़रूरी है। ये जीवन जिसने परमात्मा के एहसास में जिया उसका जीवन तो सफल हो गया, और जिनका जीवन इस परमात्मा के साथ नहीं जुड़ा वो तो जीवन फिर एक व्यर्थ जीवन हो गया। कैसे इस परमात्मा प्रभु निराकार दातार, ये चाहे विठ्ठल नाम ले, जिस भी नाम से संबोधित करें, कि ये परमात्मा जो अंग संग है इसको देखा जा सकता है, और देखने के बाद ये भक्ति इसकी करनी संभव है। कैसे एक भक्तिमय जीवन में जो भी जीता है वो एक असली मानुष भी बन जाता है, एक मनुष्य बन जाता है, और सभी मानवीय गुण भी फिर जीवन में आ जाते हैं, क्योंकि मन में जब हर समय ये निराकार बसा है तो फिर कर्म भी एक सच्चे इंसान वाले हो जाते हैं। एक मनुष्य का जो संसार में आना और जीना सारे गुणों के साथ, वो गुण हर भक्त में झलकते हैं। हर किसी के लिए ये दिल से एक कोशिश रहती है कि पूरे संसार का हम कोई भी तरह से ये सेवा रूप से भलाई कर सकें। एक परोपकारी हृदय एक संत का हो जाता है। तो भक्तिमय जीवन जीना हो तो जहाँ परमात्मा का एहसास हर समय और परमात्मा पे पूरा विश्वास, जब ये दोनों बातें जुड़ जाती हैं तो जीवन में आनंद आ जाता है। फिर ये फर्क नहीं पड़ता हम कहाँ रहते हैं, कितना धन कमाते हैं, एक आसपास अलग अलग दिखने वाले कोई हैं भी कि नहीं, क्योंकि हर किसी में ही इस परमात्मा का रूप नज़र आता है। सब एक नज़र आते हैं। फिर ये जाति बाती रंग नस्ल किसी भी चीज़ के ये भेद ये मिट जाते हैं। सभी में परमात्मा जब नज़र आ जाता है तो ऐसा ही जीवन युगों युगों से संतों ने जीने का संदेश दिया, और आज भी हमने वही प्रेरणा ली कि ब्रह्म ज्ञान द्वारा इस निराकार को देखकर अपनी असली पहचान कर लो। ये अगर हम बोलते हैं कि हम हैं, तो वो मैं तो ये शरीर नहीं है, ये आत्मा असली जो एक, क्योंकि शरीर की यात्रा कुछ सालों की, और ये आत्मा का परमात्मा से मिलन जीते जी ही संभव है। तो ऐसी अपनी असली पहचान, इस आत्मा की असली पहचान, ये परमात्मा, ये मिलन, ये दर्शन के बाद इसी परमात्मा के संभव होता है। तो अपने जीवन में जहाँ ब्रह्म ज्ञान रूपी रोशनी लेकर एक भक्तों वाली चाल, एक उस रास्ते पर हर कोई चले, वहीं साथ साथ एक वो बात की जब हम इंसानी गुणों की बात करते हैं, जैसे अभी भजन में भी सुना कि रूहान से जुड़कर इंसान बने, कि इस परमात्मा से जुड़े हैं, तो फिर एक प्यार, सत्कार, नम्रता, विशालता, ऐसे अनेक गुण जीवन में समाते हैं। फिर कोई भी कार्य वो नहीं लगता कि हम कार्य किसी को लिए कर रहे हैं, क्योंकि जब सभी अपने हैं तो वो फर्क मिट गया। फिर वो मन के भाव भी एक परोपकार नहीं, वो सेवा भाव के बन जाते हैं कि हम किसी की मदद नहीं कर रहे, सभी अपने हैं, हम तो सेवा कर रहे हैं, हम तो इस परमात्मा को सब में देख के इस परमात्मा की ही सेवा कर रहे हैं। फिर ये मन भाव नहीं आता, भाव मन में कि हम किसी की मदद कर रहे हैं। तो ऐसा ही जीवन संतों का रहा है। संत हमेशा से इस तरह, जिस प्रकार एक जिज्ञासा मन में आनी
तो संतों ने ये संदेश देना कि इस जिज्ञासा को सिर्फ जिज्ञासा तक ना रखा जाए। ये एक परमात्मा अपनी असली पहचान हर किसी के जीवन में करना संभव है। उसके लिए कोई विशेष जाति के होने की ज़रूरत नहीं, कहीं विशेष स्थान पे जन्म लेना वो ज़रूरी नहीं है। जहाँ पे भी जन्मे हैं, जिस सोसाइटी में भी हैं, जिस जगह पे, जिस शहर में, क्योंकि परमात्मा हर जगह है। एक ब्राह्मण में भी पूरी जगह में, हर जगह ब्राह्मण से भी ज़्यादा इस परमात्मा का तो कोई अंत ही नहीं है। ये एक छोटी सी जगह से लेके बड़ी जगह तक सब में एक रस, एक रूप में है। ये स्थिर इतना कि अपनी जगह में कायम दायम है। तो कैसे अपने मन की भी स्थिरता इस परमात्मा से, स्थिर परमात्मा जो है उससे जोड़कर स्थिर करी जा सकती है। जैसे एक छोटी सी कहानी का भी दासी सहारा लेगी कि एक व्यक्ति जहाँ वो अपने घर में कुछ ढूंढ रहा और वहीं एक पड़ोसी आता है और कहता है कुछ ढूंढ रहे हो? वो इंसान कहता है हाँ, मैंने अपनी घड़ी कहीं रख दी है, वो घड़ी ढूंढ रहा हूँ। और वो बहुत ही घर में उथल पुथल, कभी कोई तकिए के नीचे, कभी रसोई में, कभी कहीं इधर उधर। और उतने में ही उसका पड़ोसी मित्र कहता है चलो आप 1-2 मिनट बस चुप रहिए और कोई आवाज़ ना कीजिए, मैं आपकी घड़ी 1-2 मिनट में ही ढूंढ दूंगा। तो ऐसा ही करता है वो अभी तक इतने बेचैनी से, जहाँ पूरे घर को तहस नहस कर रहा, वहीं उसका मित्र बहुत ही शांति जब देखता है तो 1-आधे मिनट में वो व्यक्ति के आगे उसकी घड़ी पेश कर देता है। और अब वो इंसान इतना हैरान कि मैं तो पिछले आधे घंटे से इस कार्य में लगा हूँ और ये अभी आए 1-2 मिनट में मेरी कलाई पे पहनने वाली घड़ी भी ढूंढ दी। और जब ये कारण पूछा कि आपने कैसे इतनी जल्दी ढूंढ दी, तो बात वही कि वो इंसान कहता कि मैं सिर्फ अपना ध्यान केंद्रित कर रहा था कि वो घड़ी की टिक टिक की आवाज़ कहाँ से आ रही है। और फिर जब मैंने ध्यान से सुना तो मुझे आप ही की अलमारी से वो आवाज़ सुनाई दी और वो खोलते ही सामने घड़ी मिल गई। कैसे एक आसपास की स्थिरता मन की स्थिरता से जुड़ी है कि हम जब अपने मन में 100 तरह के दिन भर के ख्याल, ये अलग अलग सोच चल रही है, कभी मन शांत है, कभी अशांत है, तो ऐसा उतार चढ़ाव मन में भी आता है। तब मन एक स्थिर परमात्मा के साथ नहीं जुड़ा होता। और वहीं जब एक ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये निराकार से मन जुड़ गया, तो फिर चाहे आंधी तूफान भी हो, चाहे एक परिस्थिति कैसी भी हो, मन वहीं स्थिर के साथ जुड़ के स्थिर हो गया। क्योंकि दुनियावी चीज़ों ने तो आज होना है, कल नहीं होना। आज कोई रूप है, कल कोई और रूप। सिर्फ परमात्मा ही जो हर समय स्थिर है, और इसी के साथ मन को जोड़ लिया, अपना मन भी स्थिर और शांत हमेशा के लिए हो गया। फिर इस कहानी में जैसे सिर्फ वो एक शांत वातावरण में ही वो टिक टिक की आवाज़ पे ध्यान जा पाया, उसी तरह जीवन में चाहे कितना भी शोरगुल हो, मन अगर परमात्मा से जुड़ा है तो अंदर शांति का भाव। फिर मन में ये बात नहीं कि कुछ भी हो रहा है तो हम उसके भाव में बह जाएं। आज अगर एक हमारे अनुसार कुछ हो रहा है तो हम खुश हैं, कल हमारे अनुसार नहीं तो हम परमात्मा को ही कोसने लग गए कि जीवन कैसा दिया है। तो बात वही कि जब इस परमात्मा से जुड़ गए तो ये खुशी दुख के एहसास से ऊपर ये आनंद की अवस्था मिल गई। अब वो परम शांति हर समय की ये आनंद। तो ऐसा ही जीवन हर किसी का बन सकता है जब परमात्मा से मन का नाता जोड़ा जाए। ये भक्तों के द्वारा
हमेशा से ये संदेश जो दिया है कि जीते जी इस परमात्मा को जान लो। हर किसी ने अपने जीवन में जहाँ कोई भी कार्य हम करते हैं वो अपनी एक कर्तव्य, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए, पर सबसे पहले ये प्रायोरिटी, ये प्राथमिकता परमात्मा को, निराकार को ही बना के रखना है। और जिन्होंने ऐसा किया वो अपना कार्य भी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी, सामाजिक हों, पारिवारिक हों, कैसी भी हों, वो स्वयं बहुत ही सहजता में निभा गए। और जहाँ जिसने इस क्षणभंगुर संसार को ही प्राथमिकता बना ली, वो एक कार्य खत्म करते तो दूसरा कार्य उसकी जगह ले लेता और कहते कि हमें ये भक्ति का समय नहीं मिल रहा, हमारा दिन बहुत ही बिजी है। और वहीं संत हर समय इस परमात्मा के साथ जुड़ के हर समय भक्ति कर रहे हैं और साथ ही अपनी दिनचर्या में जैसा भी कामकाज हो, घर परिवार, स्कूल कॉलेज, पढ़ाई, काम, कहीं किस तरह नौकरी, जो भी है सब ही सहज में साथ साथ कर रहे हैं। क्योंकि भक्तों को पता है कि भक्ति के लिए कोई अलग से समय निर्धारित नहीं करना पड़ता, कि हम 1-2 घंटे की भक्ति दिन में नहीं। जिस प्रकार एक स्टूडेंट होता है वो गर्मियों की छुट्टियों में भी स्टूडेंट ही कहलाता है, चाहे स्कूल नहीं भी जा रहा, उसी प्रकार भक्त हर समय का भक्त होता है, 24 घंटों का। वो लोगों के सामने की भक्ति नहीं, दिखावा नहीं, मन से भक्त होता है, हर समय एक भक्त प्रवृत्ति का ही होता है। तो ऐसा ही व्यवहार मन में जब हो, सोच में हो, तो कर्म रूप में झलकता ही है। तो दातार से यही अरदास सभी के लिए कि जीवन में जहाँ संतों के संग, सत्संग को महत्वता दें, सेवा भाव को, और नाता मन से प्रभु को ही मन में बसा कर ये सिमरन रूप से हर समय इस